रात का अंधेरा घना था। हवाएं अजीब तरीके से सरसराने लगी थीं, मानो किसी अनदेखी शक्ति की फुसफुसाहट उनमें घुल गई हो। रवि ने घड़ी की ओर देखा। रात के 3 बजे। अचानक घर के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ठिक ठिक ठिक। उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? रवि ने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। हवा और भी ठंडी हो गई थी और हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच 2 चमकती हुई लाल आंखें उसे घूर रही थीं। रवि की सांसें अटक गईं, उसका पूरा शरीर जड़ हो गया, और तभी वो चीज अंधेरे से बाहर आने लगी। रवि ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम चुके थे। वो लाल आंखें अब पास आ रही थीं, और फिर एक धीमी, भीतर तक चीर देने वाली आवाज आई। तूने मुझे बुलाया था, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रवि की आंखें फैल गईं, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने किसी को नहीं बुलाया। कौन हो तुम? अचानक अंधेरे से एक हड्डियों जैसी उंगलियां निकलीं और दरवाजे के किनारे को खुरचने लगीं। रवि के होश उड़ गए। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, लेकिन तभी कमरे के अंदर उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। धीरे धीरे उसने मुड़कर देखा। आईने में उसका ही अक्स था, लेकिन वो अक्स मुस्कुरा रहा था, जबकि रवि नहीं मुस्कुरा रहा था। ये कैसे हो सकता है? अचानक आईने में उसकी परछाई ने आंखें झपकाई और आईने से बाहर निकलने लगी। रवि चीख पड़ा। रवि जोर से गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो आईना अब काले धुएं में बदल चुका था और उस धुएं से एक साया निकल गया। अब तू भी हमारे साथ चलेगा? रवि की आंखें फैल गईं। उसने दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा बंद था और वो कभी खुला ही नहीं था। सुबह हुई, पड़ोसी रवि के घर आए। दरवाजा अंदर से बंद था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर सिर्फ एक टूटा हुआ आईना पड़ा था, और आईने में रवि की लाल चमकती आंखें अब भी घूर रही थी।